राधा स्वामी जी, यह साखी एक बुजुर्ग भाई की है। हमारे पास में ही सत्संग सेंटर है, हम वहाँ पर सेवा के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर बुजुर्ग भाई भी आए हुए थे। जब हम सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग और वह बुजुर्ग भी बाबा जी की बातें कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी आप बीती सुना रहे थे। जब मैंने यह बातें सुनी तो मुझे तो वैसे ही यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि बाबा जी ने किसके साथ कौन सा चमत्कार कर दिया है। तो मैं भी वहाँ पर जाकर उनके पास बैठ गई। जब उनके पास बैठ गई तो वह बुजुर्ग अपनी बात सुना रहे थे। अब उनको मैंने बीच में तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी बात सुना दी। अब उसकी जो स्टार्टिंग थी वह मुझे पता ही नहीं थी। तो मैंने अंकल जी से कहा कि अंकल जी, मैंने तो आपकी आधी ही बात सुनी है, पूरी बात बताओ, आपके साथ क्या हुआ था। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको भी सुना देता हूँ। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, यह बात 20-25 साल पहले की है। तब मैं ऐसे ही 35-36 साल का हुआ करता था। जब मैं अपने घर से बाहर कहीं काम पर गया हुआ था तो उस दिन काफी टाइम हो चुका था, रात के 11-12 बज चुके थे और उस टाइम माहौल भी कुछ अच्छा नहीं चलता था। रास्ते पर ही डर लगा रहता था कि कुछ लोग कहीं आकर कुछ कहीं बैठ जाते थे, कोई कहीं आकर बैठ जाता था। तो उस समय मेरे दिमाग में भी यह बात आ गई कि आज तो मैं भी बड़ा लेट हो चुका हूँ, कहीं मेरे साथ कोई घटना ना घट जाए। अब मैं बड़ी तेज से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहा था तो मैंने दूर से ही देख लिया कि वहाँ पर रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब मुझे पता तो चल गया कि यह अच्छे लोग तो हैं नहीं। तभी मैंने अपने बाबा जी का नाम लिया और कहा, बाबा जी, आज तो आप ही बचा सकते हो। जब मैं उनके पास से गुजरा तो उन्होंने, एक ने तो पीछे से पता नहीं मुझे डंडा मारा कि क्या किया, और एक के हाथ में कोई हथियार था, उसने मेरे आगे से वार किया। जब आगे से वार किया तो मेरा यहाँ से ऐसे चला गया और कट लग गया। लेकिन मैंने अपनी जो मोटरसाइकिल थी वह नहीं रोकी। जब कट लग गया तो मेरे खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि बाबा जी, अब तो आप ही बचा सकते हो। अब चाहे आप मार दो चाहे बचा लो, मुझे घर तक पहुंचा दो। जब यह बात कही तो वहां से मेरा घर 7-8 किलोमीटर था। तो जब मैं अपने घर पर पहुंचा, वहां तक मुझे सब पता है कि मैं बाइक चलाकर जा रहा हूँ। जाकर मैंने हॉर्न बजा दिया मोटरसाइकिल का और मेरी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई और मैं भी गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। अब परिवार वालों ने आकर गेट खोला। जब गेट खोला तो देखा कि मैं वहां पर बड़ी बुरी तरीके से पड़ा हुआ था और मेरा खून बह रहा था। परिवार वाले भी देखकर हैरान हो गए और जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी कहने लगे, खून तो काफी बह गया है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने पट्टी वगैरह कर दी, यहाँ पर कोई टांके वगैरह लगने थे वो लगा दिए और दवाई वगैरह दे दी और उनको वहाँ से छुट्टी दे दी। अब वह परिवार वाले सुबह के ऐसे ही 3-4 बज गए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था। जब घर पर आए तो घर पर उस भाई ने आराम वगैरह किया। तब तो परिवार वालों ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि दवाई दे दी थी तो वह भाई सो गया।
जब सुबह हुई तो उस भाई से परिवार वालों ने पूछा कि हुआ क्या था। तो वह भाई ने पूरी बात बताई कि होना क्या था। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में 3-4 लोग खड़े थे। तभी मुझे यह पता चल गया था कि आज तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होना है। लेकिन मैंने अपने बाबा जी को याद कर लिया। जब उन्होंने मेरे पर वार किया तो मेरे बहुत तेज से कट लग गया और खून बहने लगा। तब मैंने बाबा जी को फिर से याद किया कि बाबा जी अब तो आप ही मेरी जान बचा सकते हो। तो वह भाई कहने लगा कि यह मेरी देखने वाली आंखों देखी बात है। बाबा जी मेरे साथ घर तक, गेट तक खुद आए थे। वह मुझे घर के गेट के आगे छोड़कर गए थे। जब मैं गेट के आगे आ गया था तब वहां से बाबा जी चले गए और मैं बेहोश हो गया। 8 किलोमीटर का जो रास्ता था वह बाबा जी ने पूरा करवाया। जब यह बात उनके परिवार वालों ने सुनी तो वह भी हैरान हो गए कि बाबा जी आपके साथ आए थे, घर तक छोड़ के गए हैं। आप सच कह रहे हो? वह भाई कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूं, बाबा जी मेरे साथ खुद आए थे। तो उस भाई का भजन सिमरन ही बहुत था। जब यह बात उस बुजुर्ग ने मुझे बताई तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए कि हमारे सतगुरु कितने दयावान हैं। हम कहते हैं कि सतगुरु सुनते नहीं हैं, हम बुलाते हैं वह आते नहीं हैं। सतगुरु तो कभी हमसे दूर गए ही नहीं हैं। वह तो हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। तो वह बुजुर्ग मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम भी डटकर भजन सिमरन किया करो, अपने भजन सिमरन पर नागा मत डाला करो। जैसे तुम यहाँ पर सेवा के लिए आती हो ना, तो अपना भजन सिमरन भी वैसे ही किया करो। तो तुम्हें भी हर टाइम यह लगेगा कि मेरे सतगुरु मेरे सारे काम सवार रहा है। और भी उस बुजुर्ग ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वहां पर सच में सतगुरु तो नहीं आ गए हैं। ऐसी होती है भजन सिमरन की शक्ति। और उस बुजुर्ग का कोई नूर था, कोई नूर था, क्योंकि वह तो खुद एक मालिक की सच्ची रूह बन चुकी थी। तो उस दिन से मैंने भी अपने मन में यह बात ठान ली है, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन भजन सिमरन जरूर करना चाहिए। और अगर हमने इस दुनिया में आकर जीते जी उस गुरु के दर्शन नहीं किए ना, हमें क्या पता जब हमारे श्वास निकलेंगे हम कहां पर जाएंगे, कुछ पता नहीं है। यह आज तक ना किसी को पता लगा है ना लगेगा। बस ये उन्हीं को ही पता है जिन्होंने जीते जी उस मालिक को यहाँ पर देख लिया है। और ऐसे हमारे परिवार में से बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने सच में उस मालिक को जीते जी देख लिया है।
तो मैं तो खुद उस सतगुरु से कहती हूँ कि बाबा जी हमें भी जीते जी अंदर से दर्शन जरूर देना। बाहर के दर्शन तो आपके बहुत जरूरी हैं, लेकिन अंदर के दर्शन हमें जरूर देना, जरूर देना। तो हमें मालिक का भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, मालिक का कहना जरूर मानना चाहिए। राधा स्वामी जी।